सॉल्व करते हैं एक नीट 2025 का एक क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमें क्या दिया, एक यूनिफॉर्म रॉड है जिसका मास है 20 kg, लेंथ है 5 मीटर। ठीक है, इट लीन्स अगेंस्ट अ स्मूथ वर्टिकल वॉल। ये वॉल जो है स्मूथ है, मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ इट। 60 डिग्री किसके साथ? वर्टिकल के साथ। ठीक है, ये ध्यान में रखने का। द अदर एंड रेस्ट ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल फ्लोर। तो ये जो है ना, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट रफ। ठीक है, मतलब यहां पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। ठीक है, द फ्रिक्शन फोर्स दैट द फ्लोर एग्जिट्स ऑन द रॉड इज, मतलब हमें फ्रिक्शन की वैल्यू बता दी। तो एक बार इसका एफबीडी ड्रॉ करें तो क्या हो जाएगा, यहां पे नॉर्मल है ना, इस सरफेस के परपेंडिकुलर n1 मान लिया, है ना। यहां पे नॉर्मल क्या हो जाएगा, ये जो सरफेस है इसके परपेंडिकुलर n2। ठीक है, फ्रिक्शन ना, इसकी इसकी टेंडेंसी कैसे रहेगी, ऐसे स्लाइड करने की। तो फ्रिक्शन अंदर की तरफ ले लिया F, और इसके सेंटर ऑफ मास से क्या लगेगा, वेट W मान लिया। ठीक है, ये पूरा लेंथ हमें कितना दिया, 5। तो ये वाला कितना हो जाएगा, 5 cos 60 डिग्री। 5 cos 60 डिग्री मतलब 5 इंटू cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री कितना, हाँ 5/2। और ये हो जाएगा 5 sin 60 डिग्री, दैट विल बी 5 इंटू √3/2। ठीक है, अभी इक्विलिब्रियम पे है, तो इस पे जो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो रहेगा, वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो रहेगा, है ना। जैसे अगर हम देखें हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, तो हमारे पास क्या है, n1 और ये f, ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेम। n1 इज इक्वल टू f। सिमिलरली वर्टिकल डायरेक्शन में क्या क्या लग रहा है, n2 और वेट, ये दोनों हो जाएंगे सेम। वेट कितना हो जाएगा, 20g। g की वैल्यू हमें 10 मानना है, तो n2 इज 200 न्यूटन। और क्या कर सकते हैं हम, ये इक्विलिब्रियम पे है, तो टॉर्क क्या रहेगा, जीरो। टॉर्क आप किसी भी पॉइंट के अबाउट ले सकते हो जीरो, है ना, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे। तो चाहे तो आप बी पॉइंट पे, चाहे तो आप ए पॉइंट पे, मैंने बी पॉइंट पे, बी पॉइंट के अबाउट क्या लिया, नेट टॉर्क जीरो। ठीक है, तो सिंस बी पॉइंट पे लिया, तो इन दोनों की वजह से क्या हो जाएगा, टॉर्क जीरो। ठीक है, अब इसकी वजह से कैसे रहेगा, ऐसा, मतलब क्लॉकवाइज। और वेट की वजह से, डब्ल्यू की वजह से कैसे रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो एक जो हमारा था n1 की वजह से क्लॉकवाइज मैंने एक डायरेक्शन में लिख दिया, मतलब एक साइड में लिख दिया, दूसरे दूसरे पार्ट में आरएचएस में मैंने ये वाला, मतलब एंटी क्लॉकवाइज जो लग रहा है, ये वाला लिख दिया। ठीक है, और क्या टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला हम यूज करते हैं आर क्रॉस एफ। क्या यूज करते हैं, आर क्रॉस एफ। और बहुत बार हम ये भी यूज करते हैं क्या, आर परपेंडिकुलर इंटू एफ, और आर इंटू एफ परपेंडिकुलर भी हम यूज करते हैं। ठीक है, इससे जल्दी बन जाता है क्वेश्चन, तो इसको अगर हम यूज करें तो क्या हो जाएगा, जल्दी से देखें हम क्या हो जाएगा। मैं इसको हटाता हूं यहां से, एक बार आपको फॉर्मूला बताया मैंने, है ना। तो जैसे ये हमारा फोर्स है n1, ठीक है, ये हमारा फोर्स है n1, है ना, इसके अबाउट हमें टॉर्क निकालना है। तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, आर परपेंडिकुलर। ठीक है, देखो ये n1, ये आर, ये हो जाएगा आर परपेंडिकुलर। तो आर परपेंडिकुलर कितना, 5/2। सो n1 इंटू 5/2, है ना, एफ इंटू आर परपेंडिकुलर। ठीक है, सिमिलरली दूसरा फोर्स कौन सा है, W, और इसका आर परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं एक बार वापस यहाँ पे इरेज करता हूं और फिर आपको समझाता हूं। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा W, और अब ये W है, और ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, आर परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये कैसे मिलेगा, अगेन हमें पता है कि यार ये 60 डिग्री, तो ये भी 60 डिग्री है, ये पूरा हमारा 5 है, तो ये वाला जो पार्ट हो जाएगा, ये वाला पार्ट हो जाएगा, ये हमारा 5/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये वाला इस पूरे का हाफ हो जाएगा, दैट मीन्स 5√3/2 का भी हाफ हो जाएगा। ठीक है, ये समझ गया। ठीक है, तो हमें हमें हम क्या यूज कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं एफ इंटू आर परपेंडिकुलर। सो एफ कितना, एफ है हमारा W इंटू आर परपेंडिकुलर हो जाएगा 5√3/2 का भी आधा। ठीक है, तो दोनों तरफ अगर आप देखोगे तो 5 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल, 2 2 कैंसिल, तो हमारे पास क्या बच रहा है, n1 इज इक्वल टू W विच इज 200√3 एक 2 बच जाएगा, तो दैट इज 100√3। सो वी कैन से सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आई होप आपके क्वेश्चन समझा, थैंक यू।